और हमारा सूरज एक बहुत बड़ा तारा है, जलती हुई गैस का एक गोला जो हमारी पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देता है। लेकिन सूरज पावरफुल एनर्जी बर्स्ट्स भी छोड़ता है जिन्हें सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। ये स्टॉर्म्स सूरज की सरफेस पर बड़े एक्सप्लोजन्स जैसे होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम्स अंतरिक्ष में फेंकते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत तेज गति से ट्रैवल करते हैं और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो कई तरह की डिसरप्शंस पैदा कर सकते हैं। हाल ही में एक एग्जाम्पल है X2.7 क्लास सोलर फ्लेयर का, जो मई 14, 2025 को सन से इरप्टेड हुआ। इस पावरफुल एनर्जी बर्स्ट के कारण यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में रेडियो ब्लैकआउट्स हो गए। साइंटिस्ट्स सोलर फ्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। X क्लास फ्लेयर्स सबसे पावरफुल होते हैं। समझने के लिए एक X2.7 क्लास फ्लेयर अर्थ पर रिकॉर्डेड सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इस सोलर स्टॉर्म का सोर्स एक सनस्पॉट रीजन था जिसे AR4087 लेबल किया गया था। सनस्पॉट्स सन की सरफेस पर कूलर डार्कर एरियाज होते हैं जो इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। ये रीजन हाल ही में पर्टिकुलरली एक्टिव रहा है। साइंटिस्ट ने कई अदर फ्लेयर्स ऑब्जर्व किए हैं, इंक्लूडिंग एक M5.3 क्लास फ्लेयर। चिंता की बात यह है कि ये सनस्पॉट अभी अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है, जिससे फ्यूचर फ्लेयर्स के हमारे प्लैनेट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होने की संभावना बढ़ रही है। अर्थ पर सोलर स्टॉर्म्स का सबसे इमीडिएट और नोटिसेबल इफेक्ट रेडियो ब्लैकआउट्स हैं। ये ब्लैकआउट्स तब होते हैं जब सोलर फ्लेयर्स का इंटेंस रेडिएशन अर्थ के आयोनोस्फीयर से इंटरेक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर की वह लेयर जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। यह इंटरफेरेंस रेडियो कम्युनिकेशंस खासकर एयरक्राफ्ट और मैरीटाइम कम्युनिकेशंस द्वारा यूज की जाने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को डिसरप्ट कर सकती है। रेडियो ब्लैकआउट की सिवेरिटी को नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA R1 से R5 के स्केल पर क्लासिफाई करती है। R5 सबसे सीवियर होता है। हाल ही में हुए X2.7 क्लास सोलर फ्लेयर ने R3 लेवल ब्लैकआउट कॉज किया, जो रेडियो कम्युनिकेशंस को घंटों तक डिसरप्ट कर सकता है। सोचिए, अगर एयरप्लेन्स और शिप्स अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल या हार्बर मास्टर से कम्युनिकेट करने में अनेबल हो जाए तो क्या केओस होगा। रेडियो ब्लैकआउट्स डिसरप्टिव तो होते हैं, लेकिन सोलर स्टॉर्म्स से सबसे बड़ा थ्रेट कोरोनल मैस एजेक्शंस CMEs से आता है। ये सन के कोरोना उसके एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट पार्ट से सोलर मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैसिव इरप्शंस होते हैं। जब कोई CME अर्थ पर पहुंचता है तो यह हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर होता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट वर्ल्ड पर वाइड रेंज ऑफ इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं। ये पावर ग्रिड्स में इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस कर सकते हैं, जिससे वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए क्रूशियल सैटेलाइट्स भी इंक्रीज्ड रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल्स से डैमेज होने के लिए वल्नरेबल होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स GPS सिग्नल्स को भी डिसरप्ट कर सकते हैं और नेविगेशन सिस्टम्स की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं। सोलर स्टॉर्म्स हमारे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थ्रेट तो पोज करते हैं, लेकिन वे एक मेस्मराइजिंग सेलेस्टियल डिस्प्ले भी ऑफर करते हैं। ऑरोरास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा बोरियालिस और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न लाइट्स ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाने जाते हैं। ऑरोरास स्काई में लाइट के वाइब्रेंट डिस्प्लेज होते हैं। ये डैजलिंग लाइट शोज तब होते हैं जब सोलर विंड या CMEs द्वारा कैरी किए गए सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटॉम्स के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन्स एटॉम्स को एक्साइट करते हैं, जिससे वे डिफरेंट कलर्स में लाइट रिलीज करते हैं, मेस्मराइजिंग ऑरोरल डिस्प्लेस क्रिएट करते हैं। ऑरोरास की इंटेंसिटी और लोकेशन सोलर एक्टिविटी की स्ट्रेंथ और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इनकमिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है।